मैं देवकी का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारे राजा महाराजा देखते कि देखते रह जाएंगे। आहा, कंस ने विचार किया कि मैं देवकी का विवाह कर तो दूं, पर करूं किसके साथ में? ऐसा राजा होना चाहिए जो मेरी हर बात को माने। तुरंत याद आया, अरे क्यों ना मैं अपने मित्र को संदेश भेजूं। तुरंत तो महाराज आज कंस ने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को बुला करके मेरे पत्र लिखा। कि वटेश्वराय नगराय सुराजा वसुदेवाय चक्रवर्ती सम्राजा कंसाय धर्ममित्राय राजस्याय पत्र पठा संदेश तर। आज कंस ने सेनापति को बुलाया, तुरंत संदेश पठाया राजा वसुदेव के लिए। वसुदेव जी महाराज जो है वो बटेश्वर नगर के राजा है, और बटेश्वर नगर जो है ना वो आगरा के पास में पड़ता है। आगरा की कुछ दूरी पर बटेश्वर नगर पड़ता है, वहां के राजा हैं वसुदेव जी महाराज, और कंस के मित्र हैं। कंस के मित्र हैं वसुदेव जी महाराज। आज वसुदेव जी के लिए कंस ने पत्र पठाया, और पत्र को पढ़कर के सीधा वसुदेव जी मथुरा आगमन कर बैठे। मथुरा की तरफ आगमन हो गया और मथुरा में आए। कंस ने खूब भव्य स्वागत सत्कार किया। कंस से वसुदेव जी ने पूछा, मित्र अचानक बिना किसी कारण के बुलाने का कारण क्या है? आपको संदेश पठा दिया? कंस ने कहा, वसुदेव तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, और मैं चाहता हूं कि इस मित्रता को ना रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। वसुदेव जी ने सोचा कंस कहना क्या चाहता है। कंस ने कहा, वसुदेव मैं चाहता हूं कि मेरी जो चचेरी बहन देवकी है ना, तुम उसका विवाह अपने साथ में कर लो, और इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो। मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दो। कंस ने कहा, वसुदेव ने कहा, कंस तुम मेरे मित्र हो, मगर आप भली भांति जानते हो कि मेरा विवाह कुछ समय पहले रोहिणी के साथ में हुआ है, और मैं दूसरा विवाह अभी नहीं कर सकता। कंस ने कहा, वसुदेव तुम मुझे भली भांति जानते हो, इन कानों को ना सुनने की आदत नहीं है, और आज तक किसी की सामर्थ्य नहीं कि कंस की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, और तुम मेरी प्रस्ताव को ठुकराते हो। मैं तो तुमको अपना मित्र समझ करके ये प्रस्ताव तुम्हारे सामने दे रहा हूं, और वसुदेव मेरे क्रोध यदि आ गया तो तुम नहीं जानते मेरे क्रोध का परिणाम क्या होता है। वसुदेव ने जब कंस की लाल काली आंखों को देखा, तुरंत समझ गया
तुरंत समझ गई। वसुदेव ने तुरंत फैसला कर लिया कि ये आताताई राजा है, इसके लिए संसार का कोई भी रिश्ता कोई माने नहीं रखता। जिसने अपने पिता को जेल में बंदी बना करके डाल दिया हो, मित्र की क्या औकात है। आज वसुदेव ने ना चाहकर भी महाराज आज उस शादी के लिए हाँ कर लिया। तुरंत कंस ने महाराज सेनापति को आदेश दे दिया कि पूरे मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह पुष्पों से सजवा दो और दूर दूर के राजा महाराजा को संदेश पठा दो कि कंस की लाडली बहन का विवाह है। दूर दूर से राजा महाराजा आए, धूमधाम से विवाह हुआ। कंस ने सेनापति से कहा, सेनापति रथ को सजवाया जाए और मैं अपनी बहन को रथ में बिठा करके स्वयं सारथी बन करके इसकी ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा। कंस का आदेश, तुरंत सेनापति ने रथ को सजाया, रथ को सजा करके देवकी वसुदेव को बिठाया और कंस ने स्वयं घोड़े की लगाम को पकड़ा और जैसे घोड़े की लगाम को पकड़ा आज घोड़ों ने हिंसना प्रारंभ किया और ये घोड़े की टाप जब बजना प्रारंभ हुई, आज तो महाराज घोड़ा दौड़ पड़े और तेज गति से घोड़े दौड़ करके जा रहे हैं। तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े की टाप सुनानी पड़ रही है महाराज। और जैसे मथुरा नगरी से बाहर निकले बड़ी भयंकर गर्जना होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, बादल गरजने लगे, आकाशवाणी होने लगी, कंस सावधान हो जाओ। जिस देव की वसुदेव को तुम लाड प्यार से विदा करके ले जा रहे हो, इसका स्तंभ लाल जो है ना वो तेरा काल होगा। देवकी का जो स्तंभ लाल है वो तेरा काल होगा। इतना जब सुना कंस ने घोड़े की लगाम को खींच दिया, रथ से नीचे उतरा और बोला, कौन है जो मेरे बीच में बाधा बन रहा है? प्राणों का भय नहीं है तुमको? दोबारा कहो। फिर आकाशवाणी हुई, कंस जिस देव की वसुदेव को तुम लाड प्यार से विदा करके ले जा रहे हो ना, उस देवकी का अष्टम लाल जो है ना वो तुम्हारा काल होगा। कंस ने कहा, देवताओ तुम कहते हो कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा, मगर तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे जिस विषैली बेल पर विषैला फल लगता है, मैं उस जड़ को ही समाप्त कर दूंगा, तो ना विषैला फूल आएगा और ना विषैला फल लगेगा। देवताओं तुमने मुझे बता दिया, अच्छा किया, पर मेरी बात भी सुनते जाओ कि रहेगा न बांस अगर तो बांसुरी फिर बनेगी क्या, कि रहेगा न बांस अगर तो बांसुरी फिर बनेगी क्या, जिंदी ना रहे देव की तो लाल फिर जनेगी क्या। हे देवताओ, रहेगा ना बांस अगर तो बांसुरी बनेगी कैसे, और जिंदी ना रहे देव की तो लाल फिर जनेगी कैसे। मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। इतना जब कहा, कंस ने देवकी से कहा, देवकी रथ से नीचे उतरो, रथ से नीचे उतरो। देवकी ने कहा, भैया
अचानक क्या हो गया? कंस ने कहा देवकी तू भैया भैया कहकर के बार बार मेरे क्रोध को ठंडा ना कर। कंस ने जैसे ही हमारे देवकी से कहा, देवकी नहीं सुना, रथ पर चढ़ गए। रथ पर चढ़ने के बाद देवकी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़कर रथ से नीचे पटक दिया। और जैसे से नीचे केसों को पकड़ के पटका, देवकी हाथ जोड़ करके बोले भैया अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, अचानक तुमको क्या हो गया है? और देवकी आज कंस के सामने रो रो करके विलाप करने लगी। और देवकी रो रो करके कंस के सामने विलाप करने लगी और कंस से निवेदन करने लगी भैया कि देवकी ये बोई रे कि देवकी ये रोई रे, मन में विचार के